आपके लिए हेल्प हो जाएगी। रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे, वो है हाउ टू क्लोज अ सेल। कल मैंने इसके बारे में बहुत बात की थी कि बच्चे पीपीटी भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है, लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, लेकिन एंड में सेल क्लोज नहीं हो पा रही है। आप गेस्ट से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोगों को आ रही है कि हम लोग सेल क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग है या कोई भी इंडस्ट्री रहे दुनिया की, जब तक आप अपने एफर्ट के बदले रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, तब तक आपके एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी दुनिया में, ठीक है ना। मान लीजिए कोई क्रिकेटर है जो बहुत अच्छे शॉट लगाता है, मतलब सिक्स मारने की एबिलिटी अच्छी है उसकी, बाउंड्री मारने की एबिलिटी अच्छी है उसकी, पर किसी मैच में वो स्कोर नहीं कर पा रहा है। और एक प्लेयर ऐसा है इसका जिसका गेम बहुत सिंपल सादा सा गेम है, कोई अच्छे शॉट नहीं है, कोई अच्छा वो स्टांस नहीं है उसका, लेकिन वो हर मैच में स्कोर कर देता है सिंगल डबल से। तो टीम में जगह उसकी पक्की है जो सिंगल डबल से स्कोर करता रहता है। चाहे आप कितने भी हैंडसमली खेल रहे हो, चाहे आपके इतने अच्छे शॉट हो, लेकिन आप स्कोर नहीं कर रहे हैं तो आपकी टीम में कोई जगह नहीं होती है, कोई आपको इतना पहचानता नहीं है। सेम तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, कि आप कितने भी अच्छे लीडर अपने आप को समझते हो, लेकिन अगर आप लोग सेल क्लोज नहीं कर पा रहे हैं या फिर सेल क्लोज करना अपनी डाउनलाइन को सिखा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको कोई पहचानेगा नहीं, ठीक है। तो ये मैं समझाऊंगा आज आप लोगों को सेल कैसे क्लोज की जाती है। सबसे पहले कि सेल क्लोजिंग होती क्या है ना। कि सर हमने पीपीटी सुना है, पीपीटी समझते हैं, फॉलोअप समझते हैं, इन्विटेशन समझते हैं, सेल क्लोजिंग क्या होती है। देखो, सेल क्लोजिंग कब मानी जाती है? कंप्लीट सेल कब मानी जाती है? सेल तब क्लोज मानी जाती है जब तक गेस्ट आपको मनी नहीं दे। अगर गेस्ट ने आपको मनी नहीं दी है तब तक वो सेल कंप्लीट नहीं है। हमको लगता है कि हमने बहुत सी पीपीटी कर दी, गेस्ट बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा था तो हमने अच्छी सेल कर दी, नहीं। या आप कभी कभी फील करते हैं कि हमने अच्छा फॉलोअप किया, उसने जो सवाल किया हम उसका जवाब देकर आए, उसको हरा के आए, उसके हर सवाल को सॉल्व करके आए, तो सेल कंप्लीट हो गई? नहीं। आपने इतनी मेहनत की, इन्विटेशन किया, पीपीटी की, फॉलोअप भी किया, लेकिन आपके हाथ में अब पैसा नहीं है, गेस्ट ने आपको पैसा वैसा कुछ नहीं दिया है, तो वो सेल कंप्लीट नहीं है, वो सेल आपकी वेस्ट हो गई, वो सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो गई। तब तक आपको नहीं हार माननी है, तब तक आपको अपने एफर्ट खत्म नहीं करने हैं, जब तक कि गेस्ट आपको कुछ ना कुछ मनी ना दे दे, चाहे रजिस्ट्रेशन अमाउंट या फुल अमाउंट। ये बात अपने दिमाग में आप लोग बांध लीजिए कि कभी भी अगर आपने किसी भी गेस्ट का इनविटेशन किया, यानी कि आपने प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया, अब आपने इनविटेशन किया है तो आप उससे मिलने जाओगे तो पीपीटी करोगे तो डाउट आएंगे तो सॉल्व करोगे। इतनी मेहनत की आपने, 3-4 दिन इसी गेस्ट में लगाए, लेकिन आप सेल क्लोज करने में मान लीजिए एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, आप हार मान जा रहे हैं, तो आपके 3-4 दिन वो वेस्ट हो गए ना। इसको अपनी जिद बना लीजिए कि मैंने इस पे इन्विटेशन का टाइम खर्च किया, मैंने इस पे प्रेजेंटेशन का टाइम खर्च किया, मैंने फॉलोअप का टाइम खर्च किया, अब मैं इससे पैसे निकाल के ही मानूंगा। और वो मैं आपको सिखाऊंगा आज कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सेल कंप्लीट तब मानी जाएगी जब आपके हाथ में पैसा है। मोस्ट प्रोबेबली आपको पैसा फुल अमाउंट लेना चाहिए, लेकिन कुछ गेस्ट अगर ऐसे हैं जो फुल अमाउंट नहीं दे सकते किसी भी हालत में, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट तो कम से कम उनसे ले लीजिए। लेकिन कोई भी गेस्ट अगर आपके पास से उठ के चला गया खाली हाथ, कुछ नहीं दिखेगा आपको, तो फिर आपको बहुत मुश्किल आने वाली है उसके पैसे निकालने में, क्योंकि जिस समय आप उसकी पीपीटी फॉलोअप कर रहे हैं उस समय उसका जो माइंड सेट है, जितना एक्साइटेड वो उस समय है, उसके 1 घंटे बाद या उससे 1 दिन बाद नहीं होगा। फिर आपको वो एक्साइटमेंट बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उसी टाइम पैसा निकालना, उसको कंप्लीट सेल मानी जाती है। अब फैक्टर्स क्या है सेल क्लोजिंग के, कि सर मान लीजिए अगर हमें सेल क्लोज करनी है, अगर आप हमसे कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी पीपीटी स्टार्ट करें तो तब तक उसको आप कंप्लीट ना माने जब तक कि आपने उससे पैसा नहीं ले लिया। पर सर हमारे साथ बहुत ऐसा होता है कि हम लोग पूरी चीज अच्छी कर देते हैं, गेस्ट बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, अच्छे से रिएक्ट करता है, सब करता है, लेकिन पैसे दे के नहीं जाता। उसके बाद 2-3 दिन बाद वो हमें दिखाई भी नहीं देता, हमारा कॉल भी नहीं उठाता। तो देखिए ये एक चीज नहीं है कि लास्ट में आपने उसका फॉलोअप अच्छा करे तो सेल क्लोज हो जाएगी। सेल क्लोजिंग के अपने बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में तो
इरफान जी कुछ कह रहे हैं क्या? चलिए नहीं कह रहे, नहीं ठीक है। तो हाँ, लास्ट में सब कुछ पैसा दे के नहीं जा रहा और हम पैसा निकाल नहीं पा रहे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छी फॉलोअप कर दी, अच्छी से उसके जवाब, सवालों के जवाब दे दिए, आपको लगा भी कि वो कन्विंस है, पर पैसे दे के नहीं गया, तो देखिए ये सिर्फ एक स्टेप का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब कब होंगे? बहुत सिंपल फंडा है, दो चीजों से आप कामयाब होंगे। पहला, आपकी टीम में लगातार ज्वाइनिंग्स आ रही हो, आपकी अपनी डाउनलाइन से बॉन्डिंग कितनी बढ़िया है ये कम मैटर करता है। आपकी टीम में ज्वाइनिंग कितनी ज्यादा आ रही है, ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, आप अपनी डाउनलाइन को ज्वाइनिंग निकालना सिखा कितना ज्यादा पा रहे हैं, ये दो फैक्टर हैं। तो मैं जो सेल क्लोजिंग के फैक्टर आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इन सारे फैक्टर पे कमांड कर ली, मैं ये नहीं बोल रहा एक दिन में कमांड आ जाएगी, एक हफ्ते में आ जाएगी, एक महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, पर अगर उन फैक्टर के बारे में आप सोचेंगे नहीं, उस पर कमांड करने का आप सोचेंगे नहीं, तो वो कमांड कभी नहीं आएगी और आप हमेशा परेशान रहेंगे कि मेरी टीम में सेल क्यों नहीं आ रही, मेरा बिजनेस वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा चेक बड़ा क्यों नहीं हो रहा। एक एक फैक्टर बताऊंगा मैं आपको, और बिलीव मी मैं एक एक फैक्टर की ट्रेनिंग आपकी कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग को अभी वो याद नहीं है, मैं दोबारा से ट्रेनिंग सब चीजों की करूंगा। आज प्रॉपर्ली एक टॉपिक उठाया है मैंने सेल क्लोजिंग का, बाकी बहुत सारे टॉपिक में उठाऊंगा, लेकिन आप समझिए इसको कि सेल क्लोजिंग के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, वो इंसान सेल क्लोज कर पाएगा अच्छे से कॉन्फिडेंटली जिसके अंदर पहली क्वालिटी ये है कि वो गेस्ट के माइंडसेट को पूरी तरह समझता है। अगर आपको ये लग रहा है कि गेस्ट एक मशीन है, मुझे जाके पीपीटी करनी है और वो सवाल करेगा, मुझे जवाब देने हैं और सेल क्लोज हो जाएगी, अगर ऐसा होता तो आज आपके पास बहुत बड़ी टीम होती, लेकिन ऐसा नहीं है। हर गेस्ट का माइंडसेट अलग होता है, हर गेस्ट के सोचने का तरीका अलग होता है। अगर आप लोग माइंडसेट पकड़ना सीख गए ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी गेस्ट को समझा लोगे, किसी भी गेस्ट से पैसे निकाल लोगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रॉपर ब्रिजिंग। अभी आपने गेस्ट से इंटरेक्ट करना स्टार्ट नहीं किया, मैं इंटरेक्शन से पहले की चीज बता रहा हूँ कि आपको एक ओवरऑल माइंडसेट समझ में आना चाहिए गेस्ट का, कि गेस्ट किस तरह सोचता है, कोई भी इंसान किस तरह सोचता है उसके बारे में। दूसरा, प्रॉपर ब्रिजिंग। अगर वो आपका दोस्त है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिजिंग का कोई मसला ही नहीं है, ब्रिजिंग आपकी पहले से है। लेकिन कोई नया इंसान है और आपने उसकी ब्रिजिंग नहीं की, इन द सेंस कि आपने उसको इनवाइट किया फेसबुक से, आपने उसको इनवाइट किया इंस्टाग्राम से, आप उसे किसी एक पार्क में मिले, आप किसी मेट्रो में मिले, आपने उसको नॉर्मल सा कर दिया इनवाइट कि हाँ मेरे पास एक ऐसा प्लान है, अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, पर इसमें प्रॉपर ब्रिजिंग नहीं है ना। आपने देखा कि हाँ चलो हमें गेस्ट मिल गया, बंदा मिल गया, इसको ज्वाइन कराएंगे, आप उसके पीछे पड़ गए कि हाँ बस मुझे ज्वाइन करा के खत्म करना है इस सेल को, मुझे इस इंसान से भी मतलब नहीं है। तो आपने प्रॉपर ब्रिजिंग कर ही नहीं पाई, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, ब्रिजिंग कुछ भी नहीं है। जब कोई ब्रिज नहीं है तो दो किनारे मिलेंगे कैसे? तो आप पीपीटी कर लो कितनी बड़े तरीके से, ज्वाइनिंग नहीं आएगी। तो दूसरी पॉइंट, प्रॉपर ब्रिजिंग करनी आपको आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन लगते हैं किसी भी इंसान से ब्रिजिंग करने में, अगर आपको अच्छे से बात करना आता है, उससे क्या पूछना है, खुद के बारे में क्या बताना है, किन पॉइंट्स पे बात करनी है, अगर आपको ये आता है तो ब्रिजिंग आपकी आराम से हो जाएगी। ठीक है। अब ये दो चीजें आपको आती हैं, आप गेस्ट के माइंडसेट को पूरी तरह समझते हैं, आपको प्रॉपर ब्रिजिंग करना आती है, तो आप समझिए ना कि अब तो हर इंसान आपका गेस्ट है दुनिया में। अब तो कोई भी आपका गेस्ट है, गेस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी, तो पीपीटी करना कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। प्लस आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने गेस्ट के बारे में कि यार ये आके मुझसे क्या पूछेगा, ये मुझे क्या डाउट देगा, सब तो मुझे पता ही है, मैं पूरे माइंडेड समझता हूँ, सारे सवालों का जवाब मुझे पता है। ब्रिजिंग मेरी इससे हो रखी है कि मतलब ये इतना तो कम से कम मेरा वो मानता होगा कि यार थोड़ी बहुत ब्रिजिंग है मैं जानता हूँ, तो मुंह पे ना बोल के नहीं जाएगा, थोड़ा तो मेरा भरम मानेगा, थोड़ा तो फॉर्मेलिटी करेगा, क्योंकि आपने ब्रिजिंग की हुई है। पहले 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जब आप उसको प्री अप्रोच करें, प्री अप्रोच मतलब कि ब्रिजिंग आपने कर ली, इनविटेशन आपने कर लिया, वो गेस्ट आपके पास मिलने आ गया, और ऐसा 90% हमारे एसोसिएट कर पा रहे हैं कि गेस्ट को मिलने बुला पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। आप गेस्ट तक पहुंच जा रहे हैं, गेस्ट आप तक पहुंच जा रहा है, लेकिन उसके बाद मिलने के बाद कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसके बाद तीसरी बात है कि जब आप उसका प्री अप्रोच करें
तो प्री अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि वो आप गेस्ट को सोचने पे मजबूर कर दे। कुछ भी आपने पॉइंट उठाया, ड्रीम का पॉइंट उठाया, ESBI वाला पॉइंट उठाया, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का पॉइंट उठाया, फ्यूचर के बारे में बात की पीपीटी करने से पहले, तो वो गेस्ट को सोचने पे मजबूर कर दे। इतना अच्छा आपका प्री अप्रोच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आपने प्री अप्रोच अच्छा किया तो आपको गेस्ट के बारे में बहुत सारी बातें मालूम पड़ी कि हाँ भाई, इसको बिजनेस का शौक है, या इसको पैसे चाहिए, या ये इसको लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आप उस पीपीटी में उसके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो प्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो प्री अप्रोच आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और प्री अप्रोच में बहुत टाइम लगता है, 5-6 मिनट 10 मिनट में जाता है प्री अप्रोच हो जाता है। लेकिन मैं सबसे बोल रहा हूँ कि कोई भी प्री अप्रोच को स्किप नहीं करेगा। कोई ऐसा नहीं करेगा कि कोई गेस्ट को आपने मिलने बुलाया, गेस्ट आ गया, सीधी सीधे पेन और डायरी लेके चलो एक हमारा प्लेटफॉर्म है, स्विफ्ट ने स्टार्ट किया था, इसमें ये प्रोडक्ट है। नहीं, पहले उससे प्री अप्रोच कीजिए, उससे बात कीजिए, क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या ड्रीम्स है, ड्रीम्स पूरे कैसे करेगा, क्या प्लान है, जॉब करेगा कि कोई बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो पैसा कहाँ से लाएगा, स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स की कॉस्ट क्या है, ESBI क्या होता है, उसका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, उसको पाने के लिए वो क्या कर रहा है। जब तक ये 4-5 अच्छे सवाल नहीं करोगे तब तक गेस्ट का माइंडसेट बैठेगा ही नहीं आपकी पीपीटी सुनने के लिए, और आपने आते थे उसकी पीपीटी शुरू कर दी तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात ये कि आपका प्री अप्रोच बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सोचने पे मजबूर करने वाला होना चाहिए। उसके बाद चौथी बात, क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद आप पीपीटी करोगे गेस्ट की। तो पीपीटी करने के दौरान आपको कंपनी पर, कंपनी के प्रोडक्ट्स पर, कंपनी के प्लान पर, और आपका और आपके गेस्ट का कंपनी के थ्रू जो फ्यूचर होने वाला है उस पर फुल ट्रस्ट होना चाहिए। जब ट्रस्ट आपके दिल में होता है तो आपकी आवाज में भी वो शो होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो शो होता है। लेकिन अगर आपको खुद ट्रस्ट नहीं है कंपनी पे, आपको खुद ट्रस्ट नहीं है प्रोडक्ट्स पे, प्लान पे, फ्यूचर पे, तो आप वो ट्रस्ट अपना दिखा नहीं पाओगे। जिन लोगों ने मुझे पीपीटी करते हुए देखा है वो इस बात को जानते हैं कि मैंने छोटी से छोटी बात भी अगर पीपीटी में बोली है तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोली है ना। कंप्यूटर कोर्स भी कभी बताया तो उसकी इंपॉर्टेंस बताइए कि अगर IIT ने डिजाइन किए हैं तो कितने अच्छे लेवल के होंगे। अगर सर्टिफाइड ISO से हैं तो ISO का मतलब समझाया है मैंने कि 186 कंट्रीज से ISO सर्टिफाइड होता है। जब किसी भी प्रोडक्ट की लोग पूरी मान्यता देख लेते हैं कि हाँ, जिस ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट डायरेक्टेड है उस ऑडियंस के लिए एकदम बढ़िया है, तब जाके उसको सर्टिफिकेशन मिलता है ISO का। अगर हम कंप्यूटर कोर्स को इतने अच्छे से प्रमोट कर पा रहे हैं जबकि वो एक खाली डिजिटल चीज है, तो आपके पास तो हाथ में शैम्पू है, हाथ में आपको फेस वॉश है, आपके हाथ में ऑयल है, आप दिखा के उसको प्रमोट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको खुद प्रोडक्ट पे, आपको खुद कंपनी के प्लान पे भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा होगा, जो चीज आप उसको देने वाले सब पे भरोसा होगा, तो आपका भरोसा आपकी आंखों में, आपकी आवाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। तो गेस्ट भी उन सब बातों पे ट्रस्ट करने पे मजबूर हो जाएगा, कोई और ऑप्शन नहीं होगा ना उसके पास। चौथी बात। पांचवी बात, फिर आपने पीपीटी जब स्टार्ट की तो पीपीटी आपकी फुली इंटरैक्टिव होनी चाहिए, सारे पॉइंट को कवर करते हुए। फुली इंटरैक्टिव मतलब कि पीपीटी एक वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। आप भी बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रहा है। हाँ, अच्छी बात है कि आपको पीपीटी सिखाई गई है तो आपको मालूम है कि कौन से पॉइंट पे बात करनी है। ये समझिए, अगर हमने आपको पीपीटी सिखाई है, उसका एक ऑर्डर बताया है कि पहले कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, स्विफ्ट सर ने स्टार्ट की, IITN है, ये है वो है। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स पे आए कि सर ने 2 पैकेज बनाए, पैकेज के बारे में बात की। उसके बाद प्रमोशन क्यों जरूरी है इसके बारे में बात की, प्लान के बारे में बात करी, और डाउट सॉल्व की। ये हमने आपको एक तरीका बताया कि आपको इन टॉपिक्स पे गेट से बात करनी है। लेकिन ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए ना, फुली इंटरेक्टिव होना चाहिए। आप जब कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें उसके भी कुछ थॉट्स आपको सुनने हैं, तब तो वो फील करेगा कनेक्टेड। जब आप पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं तब भी आपको एक इंटरेक्शन करना है, तब गेस्ट को अच्छा फील होगा। अगर इस तरह से पीपीटी आप करेंगे तो आप देखिएगा कि फिर जो पीपीटी आपको लगता है ना कि यार 1 घंटे तक कौन पीपीटी करे, ये भी फील होता होगा बहुत एसोसिएट को कि 1 घंटे तक कौन पीपीटी करे। वो इसलिए फील होता है कि पीपीटी को आप रामायण की तरह सुनाते हैं, स्पीच की तरह सुनाते हैं। तो अगर अकेला इंसान अगर स्टेज पे जाकर स्पीच दे रहा है तो उसको 1 घंटा बहुत लंबा लगता है। पर आप सोचिए, आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के जब बात करते हैं तो 1 घंटा पता नहीं चलता। तो पीपीटी अगर आपने इस लेवल की अपनी सही कर ली तो आपको पीपीटी बड़ी अच्छी लगेगी। आपको रात को कोई 10 बजे भी उठा दे ना, रात को 11 बजे उठा दे, 12 बजे उठा दे कि यार
आपको पीपीटी करनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको तो मालूम है कि उठ के मुझे इससे बात करनी है, मुझे कोई स्पीच नहीं देनी। तो अपने पीपीटी का मेथड आपको इतना अच्छा करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, रेडी फॉर डाउट्स एंड सॉल्यूशन। वो एसोसिएट जो सेल क्लोज कर पाएगा वो हमेशा रेडी रहेगा डाउट्स के लिए और डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। कोई भी एसोसिएट जो डाउट से बचेगा या डरेगा, क्या ये डाउट ना पूछ ले, ये पूछेगा तो मैं जवाब कह दूंगा, वो कभी सेल क्लोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि डाउट आना बहुत श्योर है नेटवर्क मार्केटिंग में, डाउट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको डाउट के लिए रेडी रहना है और डाउट का सॉल्यूशन करने के लिए रेडी रहना है। उसके बाद 7वां पॉइंट, गेस्ट के नेगेटिव को पॉजिटिव में करने की स्किल। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि गेस्ट कभी कभी नेगेटिव बोलेगा। वैसे तो मैं आज आपको जो सिखाने वाला हूँ उसके हिसाब से गेस्ट नेगेटिव की तरफ जाएगा नहीं, लेकिन इनकेस चला गया या फिर जिस तरह मैं सिखा रहा हूँ उस तरह आप एक एग्जैक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो जरूर जाएगा नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो गेस्ट नेगेटिव की तरफ अगर जा रहा है तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप उसके नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना जानते हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। गेस्ट आपसे बोल रहा है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन आप इसी बात को पॉजिटिव में कर दो कि बेटा पैसा अगर नहीं है तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है कि तुम्हारी वीकनेस है। आज से 4 महीने पहले पैसा था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तुमने आज से 4 महीने पहले कुछ किया नहीं था। और आज से 4 महीने बाद पैसा होगा? 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे सामने जो अपॉर्चुनिटी है तुम उसको ग्रैब नहीं कर रहे हो। उसने बोला नेगेटिव, आपने कर दिया पॉजिटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में करने की कला आनी चाहिए। और ये कुछ नहीं है, जो मेरी डाउट सॉल्विंग शीट है उसमें मैंने सब तरीके बताए हुए हैं, तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा। ठीक है, 8वां पॉइंट, अगले 1 महीने का विजन और सपोर्ट दिखाना गेस्ट को। ये भी बहुत अच्छी चीज है। आपने डाउट भी सॉल्व कर लिया, अब उसको एक भरोसा चाहिए आपसे, भरोसा कि यार ये इंसान सब कुछ सही बता रहा है, पर क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? तो आप उसको विजन दिखाइए। जैसा जिन लोगों ने मेरी पीपीटी देखी है वो ये जानते हैं कि मैं उसको गेस्ट को ये भी बोलता हूँ। क्या आपको लग रहा होगा कि शुएब सर तो आईआईटीएन है, शुएब सर की तो पर्सनैलिटी अच्छी है, सब तो अच्छा बोलते हैं, ये तो प्रेजेंटेशन कर ले रहे हैं, पर क्या मैं प्रेजेंटेशन कर पाऊंगा? तो ये डाउट कभी लोगों को आता है और आपको भी मेरे हिसाब से आ रहा होगा। लेकिन मेरे भाई, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी इंसान को मैं अगर प्लान दिखा रहा हूँ और कोई भी बच्चा मेरी टीम में पहला नया आ रहा है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको कुछ भी नहीं आता। मेरे वर्ड्स आप लोग को याद आ रहे होंगे जिन्होंने मेरी पीपीटी देखी है। मैं ये मानता हूं कि मेरे सामने जो बंदा बैठा तो कुछ भी नहीं आता, आप मेरी टीम में आओगे, मैं आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, और सब कुछ सिखाने के बावजूद भी सबसे पहले आपसे काम नहीं कराऊंगा। मैं आपके जो गेस्ट होंगे उन गेस्ट के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, कौन क्या करता है, किसका क्या मोटिवेशन है, किसका क्या ड्रीम है, किसका क्या विजन है, किसका क्या गोल है। उसके बाद आप अपने गेस्ट को इन्वाइट करोगे, वो मेरे पास आएगा। ठीक है, उस गेस्ट को मैं पहले प्लान दिखाऊंगा और आप बैठ के सिर्फ देख रहे होगे। ठीक है, आप देखोगे तो आप सीखोगे। मैं आपको 5 बार प्लान दिखा शो करके दिखाऊंगा, आप 5 बार में बहुत आपको आइडिया हो जाएगा, वो गैस पूरे सॉरी हाँ हो जाएगा। उसके बाद 6वीं बार से आधा प्लान आप दिखाओगे, आधा प्लान मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम से जो पार्ट आपने दिखाया वो पार्ट मैं दिखाऊंगा, जो पार्ट मैं दिखाता था वो पार्ट आप दिखाओगे। अगर हमने 5 बार और ऐसा किया तो क्या लगता है आपको पीपीटी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? कि हाँ सर आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे 1 महीने तक। मैं लगातार आपके साथ लगा रहूंगा कि आपको हर एक चीज सीखने को मिल जाए। उसके बाद आप पीपीटी पूरी सीख जाओगे तो आपके गेस्ट का फॉलोअप मैं करूंगा, उसके डाउट को सॉल्व मैं करूंगा और आप मुझे ऑब्जर्व करोगे। उसके बाद फिर आपके गेस्ट के जो डाउट आएंगे उसको आप फॉलोअप करोगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। जब आप इतना विजन उसको दिखाओगे, इतना सपोर्ट उसको दिखाओगे तो उसको लगेगा कि नहीं यार देखो ये डाउट तो गेस्ट के दिमाग में आता है 100% कि जितना अच्छा ये इंसान बोल रहा है उतना अच्छा मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर आपने कोई सपोर्ट शो कर दिया कि नहीं मैं पूरा सपोर्ट आपको करूंगा इसमें, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा। 9th पॉइंट, मनी मांगने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से एसोसिएट यहाँ आके फंस जाते हैं, सब अच्छा कर लेते हैं, सब बातें खत्म हो जाती हैं, लास्ट में आके गेस्ट भी चुप और आप भी चुप। क्यों? क्योंकि वो पैसा देना नहीं चाह रहा, आप पैसा मांगना नहीं चाह रहे। बी फॉर बिजनेस तो बी फॉर बेशरम। कोई भी इंसान जो बहुत शाय है वो बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस करने के लिए आपको बोल्ड होना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए आपको अपनी हेजिटेशन खत्म करनी पड़ेगी, पेमेंट आपको मांगना पड़ेगा, इसमें कोई हेजिटेशन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 10वां पॉइंट, अगर गेस्ट पेमेंट आप मांग रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास पेमेंट एक्सेप्ट करने के सारे मेथड्स अवेलेबल होने चाहिए।
यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, नेट बैंकिंग, कार्ड सर्विस, अकाउंट नंबर सब होना चाहिए, ताकि गेस्ट अगर आपको बहाने भी मारना चाहे तो नहीं मार पाए। वो बोलेगा कैश नहीं तो अकाउंट में तो होगा, अकाउंट से भेजो, किसी न किसी तरीके से आप निकाल लोगे पैसा। तो ये 10 पॉइंट मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा। इन 10 पॉइंट पे आप लोग सोचिएगा कि अगर हमने ये 10 पॉइंट पूरे कर लिए, और बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं, इजी है, अगर ये 10 पॉइंट आपने पूरे कंप्लीट अपने हाथ में पकड़ लिए तो कोई भी सेल आपकी बिना पैसा दिए नहीं निकलेगी। ठीक है, ये मैंने आपको समझा फैक्टर्स एंड सेल क्लोजिंग की। अब आगे बात करता हूं मैं। पहला स्टेप क्या है, मेरी तीनों पीडीएफ आपको रिवाइज करनी है, ये आपका पहला स्टेप। पीडीएफ आपको याद भी होंगी, अगर नहीं भी याद तो मैं आपको अपनी पीडीएफ एक बार दिखा दे रहा हूं। ये 3 पीडीएफ थी मेरी, ये आपको दिख रहा होगा। लिस्ट एंड इन्विटेशन थी पहली, लिस्ट एंड इन्विटेशन की पीडीएफ आपको ही सबको दिख रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ थी मेरी विजन फॉर यू प्रेजेंटेशन शीट। मैंने पूरी प्रेजेंटेशन आपको करके दिखाई है, और थोड़ा बहुत इसमें चेंज भी होगा ना तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप प्रेजेंटेशन को दोबारा पढ़िए, मेन कंटेंट समझिए बोलने का। प्लान तो ठीक है चेंज हो गया होगा, कोई बात नहीं है। फॉलोअप शीट, फॉलोअप के दौरान क्या ध्यान रखना होता है, क्या करना होता है, गेस्ट कैसे समझेगा, हर एक सवाल का इसमें जवाब लिखा हुआ है, लोग इसको पढ़ते ही नहीं है। हर एक सवाल का जवाब लिखा हुआ है मैंने, आप आराम से सवाल का जवाब दोगे, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। तो पहला स्टेप यही है, कोई इंसान किसी भी लेवल पे है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप गोल्ड एग्जीक्यूटिव हैं कि आप काउंसलर हैं, आप कोई भी हैं, आपको दोबारा से ये पीडीएफ से रिवाइज करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप सेल क्लोज कर पाए तो ये पीडीएफ आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद अब समझते हैं कि सेल क्लोज सर हम कैसे करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत जरूरी है, बहुत से लोग भूल चुके हैं सारी चीजें। सबसे पहले समझिए कि आपकी सक्सेस आपकी सेल कन्वर्जन कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, मैंने पहले ही बताया। जो इंसान सेल कन्वर्जन करना जानता है और कैसा भी है वो, बस सेल कन्वर्ट कर लेता है, तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आप ये हेलो, आवाज नहीं आ रहा कहाँ? अभी सब लोग को आवाज आ रहा है, कुछ लोग को आवाज नहीं आ रहा था पहले। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ठीक ठीक ठीक, अभी आप लोग को आवाज आ रही है? अब आ रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कौन सी स्लाइड से नहीं आ रही थी, यहाँ से आ रही थी आवाज? आपकी सक्सेस आपकी सेल के यहाँ से ये सुन लिया था आप लोगों ने, ये सुन लिया था, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि आपकी सक्सेस आपकी सेल कन्वर्जन कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। प्लान कितना भी अच्छा है, कंपनी कितनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट कितने भी शानदार है, आप सेल कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, आपको पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल है। और प्लान कितना भी खराब है, कोई प्रोडक्ट भी नहीं है उस कंपनी में, अगर आप सेल कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो कंपनी आपको पैसा देगी ही देगी। ठीक है, तो सेल कन्वर्ट कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। जो सेल कन्वर्ट करना नहीं जानता वो बिलो एवरेज रह जाएगा किसी भी कंपनी में। सेल कन्वर्ट करना सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल कन्वर्जन एक ऐसी भूल भुलैया है कि आप कंपनी में हैं, आपको दिख रहा है कि पैसा है, आपको दिख रहा है कि कंपनी पैसा देगी, लेकिन आपको सेल कन्वर्ट करना नहीं आता, तो कभी भी आप उस डॉलर तक पहुंच नहीं पाएंगे। उस डॉलर तक पहुंचे का रास्ता ही सेल क्लोजिंग है। ठीक है, उसके बाद लोगों के अंदर एक मिथ होता है, एक गलत धारणा होती है कि सेल क्लोजिंग का मतलब क्या है, कि श्वेब सर ने जो शीट दी है ना 20 सवालों की, उसके जवाब अगर मैं दे पाऊंगा तो सेल क्लोज हो जाएगी। तो उसके जवाब तो आप लोग दे रहे हो अभी भी, सेल क्लोज तो नहीं हो रही, मतलब कि सॉरी, आपकी ये सोच गलत है। ये सोच सही नहीं है कि सवाल को जवाब दे रहा हूं तो
सेल क्लोज हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है, देखिए रियलिटी एक पूरी प्रोसेस होती है सेल्स। नंबर पड़े हुए आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इसमें आती है प्रोस्पेक्टिंग, जो कि मैंने आपको तरीके अभी बताया, 10 पॉइंट जो बताए उसी का ये रिवीजन है कि प्रोस्पेक्टिंग सबसे पहले करोगे आप, उसके बाद कॉन्टेक्ट इनिशिएट करोगे गेस्ट के साथ, उसके बाद प्रेजेंटेशन में उसकी प्री अप्रोच में उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करोगे, फिर प्रेजेंटेशन दोगे, जो उसके ऑब्जेक्शन आएंगे उसको मैनेज करोगे, और लास्ट में उससे पैसा लोगे, सेल क्लोज करोगे। ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको इस प्रोसेस में एक भी पॉइंट आपका छूटा हुआ है ना, तो आप सेल क्लोज नहीं कर पाओगे। आप प्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते तो गेस्ट आएगा नहीं, आप इनिशिएट नहीं कर पाते कॉन्टेक्ट तो पीपीटी कभी स्टार्ट ही नहीं होगी, और आप प्री अप्रोच करना नहीं जानते तो पीपीटी कर लो, कोई फायदा नहीं है। और आप डाउट सॉल्व करना जानते हो पर पीपीटी करना नहीं जानते तो डाउट सॉल्व करोगे किसका। तो ये चीजें, ये पूरी प्रोसेस है 6 स्टेप की, आपको पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या रियलिटी है, रियलिटी ये है कि सेल क्लोजिंग इज अ प्रोसेस, मैंने बताया पूरी प्रोसेस है, और इसमें 3 चीजें बराबर मायने रखती हैं। क्या मायने रखता है, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो। इनविटेशन का भी परसेंटेज 33% है, प्रेजेंटेशन का प्रोसेस भी परसेंटेज भी 33% है, फॉलोअप का परसेंटेज भी 33% है, तीनों बराबर है। ये बैलेंस बना के रखोगे सेल निकलेगी, ये बैलेंस बिगाड़ोगे सेल निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे ये वाली मीटिंग में खत्म कर रहा हूं, तुरंत आप नेक्स्ट मीटिंग में ऐड होइए, उसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको एंड तक गेट से पैसे कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग में एंड कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग तुरंत सेकंड मीटिंग ज्वाइन कीजिए।